अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये डी वेल की मोटर है और इसके ज़रिए बोरिंग से पानी निकालने का काम लिया जाता है। दोस्तों, इस मोटर में ये मसला है कि इसके बॉडी में सुराख हो गया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने अभी सुराख को बंद कर दिया है। इससे पहले इस जगह पे सुराख था। ये देखें, यहाँ पे हमने एल्फी लगाया है। ये बनाते वक्त मुझे ये ख्याल आ गया कि क्यों ना इसका इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों से भी शेयर किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, ये आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इससे पहले भी इसका एक जगह पे होल हो गया था, तो हमने उस होल को बंद किया था। इसमें हमने क्या किया है, पहले इस होल को अच्छी तरह खुरचा है, साफ़ किया इस जगह को, और उसके बाद हमने एल्फी लगाया है। एल्फी लगाने के बाद बारीक रेती हमने इसमें थोड़ा सा डाला है कि वो उस होल को हमने बंद किया है। और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से मैजिक लगा दिया था। तो तकरीबन 1 साल तक ये इसी तरह चला, लेकिन वो सुराख तो नहीं हुआ। दूसरी जगह पे एक और सुराख हो गया, क्योंकि ये मोटर बोर पे लगी हुई है। बोर का पानी खारा है, तो खारे पानी की वजह से इसका बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होता जाता है। हमने यहाँ पे एल्फी और रेती लगा दिया है और लगा के इसके सुराख को बंद कर दिया है। इसी हालत में अब इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम और इसे मज़ीद बेहतर करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मैजिक डिपॉक्सी है। ये देखें, हमने सफ़ेद इसका ट्यूब निकाल लिया है और अब हम ब्लैक इसका ट्यूब निकालेंगे। और इसके बाद जो है इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम इस साइड से भी लगा देंगे और इसके बैक साइड से भी लगा देंगे। ये देखें, बैक साइड से हमने अच्छी तरह से खुरच के साफ़ कर लिया है। बैक साइड से लगाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ अंदर वाले कवर को ही कवर करना होता है। इस काम को करते हुए आपने यह एहतियात करना होता है कि जब आप इसके हेड को खोलते हैं तो इसके पानी को अच्छी तरह से खुश्क करना होता है। इसे धूप में रख के अच्छी तरह से सूख जाने दें। जब ये पूरी तरह से सूख जाए, इसमें थोड़ा सा भी नमी ना रहे, उस सूरत में फिर आपने ये काम करना है। हो सके तो 3-4 घंटे या 1 दिन आप इसे खुला छोड़ दें कि जो भी थोड़ा बहुत नमी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, सूख जाए। उसके बाद आप इसमें एल्फी और मैजिक लगाएंगे तो वो असर करेगी। इसमें अगर थोड़ा सा भी नमी पानी का रह जाता है, उस सूरत में आप इस पर एल्फी या मैजिक लगाते हैं तो ये काम सही नहीं होगा। ये दोनों ट्यूब मिलाते हुए इस बात का ख्याल करना होता है कि दोनों बराबर रहे। हमने सफ़ेद लिक्विड पूरा एक ट्यूब निकाल लिया है और अभी ब्लैक भी आपके सामने है कि पूरा हमने ट्यूब को खाली कर दिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें पूरा इस कवर में लेप कर देना है। दोस्तों, होल सिर्फ एक जगह पे था, हमने पूरे कवर को मैजिक लगा दिया है कि मज़ीद कहीं से अगर कोई कमज़ोर हो तो उस जगह पे सुराख ना हो। इस साइड से हमें मैजिक देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले ही ऑलरेडी हमने एल्फी डाल के इसके होल को बंद कर दिया है। ऊपर से हमने मैजिक का लेप कर दिया है। ये देखें, ये मैजिक डिपॉक्सी स्टील है और ये 40 रुपये में इस तरह का जो डब्बा है वो मिल जाता है। दोस्तों, अब हम इसे सूखने के लिए 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सूखने के बाद हम इसे फिट करेंगे और फिर चला के चेक करेंगे कि हमारा ये तजर्बा जो है कहाँ तक कामयाब होता है। उम्मीद है कि एक दफ़ा चलने के बाद फिर 1-2 साल तक इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। जब हम इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे तो हम इसे इस तरह नहीं रखेंगे, हमें इस तरह इसे खड़ा रखना है। फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।